नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साधना की अलग अलग स्टेजेस के बारे में, यानी कि साधना के स्तरों के बारे में। परंतु ये जो स्तर है ये कुंडलिनी जागरण से जुड़े हुए जो चक्र होते हैं उनके साथ में हम स्टेजेस की तुलना नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। यहां पर तो हम बात कर रहे हैं आध्यात्म के मार्ग पर आप कितना अग्रसर हुए हैं, भगवान की ओर आप कितना अग्रसर हुए हैं, उसकी 7 स्टेजेस हैं। 7 स्टेजेस हैं जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी समझने योग्य विषय है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंत्र करते हैं, कई दिनों की आप संकल्प लेकर साधना करते हैं। इन सब में आप अध्यात्म के किस स्तर पर पहुंचे हैं और फिर आगे की राह कहां है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एंड में एक ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट जो है वो जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्टेज की, जो एक तरीके से देखा जाए तो स्टेज भी नहीं है, पर ये हमारे पूर्व संस्कार है। तो पहली स्टेज ये है कि हमने चूंकि बचपन में अपने घर पर बड़े बुजुर्गों को पूजा पाठ करते हुए देखा है, वार त्योहार में हवन इत्यादि करते हुए देखा होगा। तो जब हम स्वयं बड़े हो जाते हैं, या तो हम किसी और शहर में रहते हैं या फिर स्वयं अपने परिवार के साथ में ही, अब जो आपका पति पत्नी बच्चे इनके साथ में जो आपका परिवार है उसमें हम जो करते हैं वो उन्हीं संस्कारों का यहाँ पर एक प्रकार से कॉपी होता है। आप नहा करके आते हैं सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले, तो भगवान के आगे कुछ हमने दिया कर लिया, कुछ अगरबत्ती कर ली और बैठ गए थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। हनुमान चालीसा हम अमूमन देखा गया है कि पढ़ लेते हैं और फिर जल्दी से उठ करके हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसमें कोई चिंतन मनन भजन नहीं हो रहा होता है। इस स्टेज पर हम बेसिक काम कर रहे होते हैं कि मैंने अपने बचपन में देखा है, मेरे बच्चे मुझे देखें, और संस्कार हैं, हम संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है, पर बस ये एक स्टेज है। क्या आप इस स्टेज पर हैं? मुझे नहीं लगता कि यदि आप इस स्टेज पर होंगे तब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़ने वाले अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो थोड़े आगे के स्तरों में होते हैं, पर फिर भी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसी स्टेज पर हैं, तब आप एक तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और दूसरा थोड़ी देर के लिए और इस वीडियो को देखिए। अब दूसरी स्टेज क्या होती है? यहां पर हम मंत्र तो करते हैं, स्तोत्र करते हैं, तो ये केवल अगरबत्ती जलाना नहीं हुआ है, यहां पर बैठ करके दिया भी जला लेते हैं। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगरबत्ती जलाने में और दिया और अगरबत्ती जलाने में। जब हम दिया करते हैं उसमें समय अधिक लगता है, साफ करना पड़ता है, रोज धोना पड़ता है, दिए की बाती बनानी पड़ती है, घी डालना पड़ता है, हवा को भी देखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है, अगरबत्ती खींची, लगाई, जलाई, हो गया। इसमें पूरी प्रक्रिया है, इसमें बनाने की प्रक्रिया है और फिर जो बुझा है उसे साफ करने की प्रक्रिया है। दिया जलाना ये सृष्टि स्थिति संहार, इन तीनों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, और इसी कारण दिया जलाना और केवल अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती करना, इन दोनों में अंतर हो जाता है। पर हम इसके और आगे की बात करते हैं कि
यहां पर इस स्तर पर हम जो देखते हैं वो ये कि मंत्र स्तोत्र इत्यादि जो अब हो रहे हैं ये आवश्यकता के कारण हो रहे हैं। और आप इस बात को मानेंगे कि आपका मंत्रों को जपने का जो भी कार्यक्रम था जब से आरंभ हुआ वो अधिकतर लोगों का तब से होता है जब किसी ज्योतिषी ने कहा होता है इनका ये ग्रह खराब है या फिर इन देवता की इस प्रकार से उपासना करो, तब पहली बार हमारे जीवन में उस प्रकार के संस्कार आते हैं और ये आवश्यकता के अनुसार होता है। तो ये जो तो पहले के जो स्तर हैं, ये दो पहले के स्तर हमारे स्वयं के साथ में नहीं आते हैं, ये बस आ गए। इन दोनों का आपकी साधना में आगे क्या जो कार्यक्रम होता है उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बस एक केवल एक चिन्ह मार्ग है कि ठीक है आपके साथ में आगे कुछ बड़ा हो सकता है, परंतु वो होगा या नहीं वो आगे के जो स्तर आते हैं उस पर निर्भर करता है। तो पहले के दो स्तर, एक जो संस्कार आपको मिले हैं आप बस केवल उन्हीं का ही निर्वाहन कर रहे हैं, और दूसरा आवश्यकता के अनुसार। जरूरी नहीं है कि आपको किसी ज्योतिषी ने बताया हो, आपके जीवन में कष्ट आ रहे हों और आपने स्वयं से YouTube, इंटरनेट, किताबों के माध्यम से कोई मंत्र इत्यादि खोज लिए, स्तोत्र इत्यादि खोज लिए। अब इस वाले स्टेज पर हम अभी भी दूसरी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्टेज पर होता ये है कि आप जो भी मंत्र स्तोत्र कर रहे हैं, उपाय जो भी कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब तक ही खिंचता है। उसका कोई आपके जीवन पर, यदि उपाय के रूप में भी बताया है, आपके जीवन पर कोई असर हुआ हो या नहीं हुआ हो, इन सब की आवश्यकता के अनुसार ये जो मंत्र स्तोत्र भगवान के मार्ग पर चलने की बात है, इसका जीवन 3-4 महीनों तक का ही होता है। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि इसका आपके जीवन पर, आध्यात्मिक जीवन पर कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई आने वाली संभावनाएं जो है इन दोनों के साथ में नहीं देखी जा सकती। अब जो तीसरा स्टेज है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर आप में से कई लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या आप इस स्तर पर हैं। यहां पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो सेकंड स्टेज के मंत्र स्तोत्र इत्यादि से कुछ प्रभावित हो करके उनके मूल तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। बहुत कम लोग कि ये जो मंत्र है, मंत्र के पीछे दिए गए शब्द, इनका अर्थ क्या है, स्तोत्र में भगवान को इस प्रकार से बताया गया है, क्या कोई और भी ऐसे स्तोत्र हैं, ऐसी स्तुतियां हैं, थोड़ा और खोज करते हैं। ज्ञान जो है वो विज्ञान के रूप में अब आता है, विज्ञान के रूप में। तो यानी कि अब इस स्तर पर हम थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं कि देवता का स्वरूप क्या होता है, वो किस प्रकार से भक्तों का कल्याण कर सकते हैं। विभिन्न नाना प्रकार की कथाओं में हमारा मन लगता है, भजनों में हमारा मन लगता है, थोड़ा मन पवित्र सा हुआ ऐसा अनुभव में आता है। हम दूसरों से भी चर्चा इस स्तर पर करते हैं भगवान के बारे में। तो ये सब जो है ये लेकिन 3 कारणों से ही होता है। एक, आपके पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा गुरु की कृपा, और तीसरा आपका प्रारब्ध। इन तीनों के अलावा और कोई कारण नहीं है कि आप उस आवश्यकता को और आगे लेकर के जाएं। कृष्ण परमेश्वर है, राम पुरुषोत्तम है, सारी बातें भारत में सभी को पता है। फिर भी जो कुछ भी समाज में होता रहा है वो इसी बात का प्रमाण है कि
ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये कुछ ही के लिए है। उपाय इत्यादि आपको दिख जाते हैं। मंदिरों में जाएंगे, वहां पर घंटियां लोग टांग देते हैं, चिट्ठियां लिख देते हैं, चुनरी जो होती है वो चढ़ाई जाती है, कितना कुछ होता है। फिर भी समाज में ये विश्वास नहीं है कि करने वाला वही परमपिता परमेश्वर है, वही ललितांबा है। वो विश्वास नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर इस तीसरे स्तर पर बहुत कम प्रतिशत पहुंच पाती है। अब यहां से ये जो ज्ञान विज्ञान का जो हमारा खेल है ये चौथे स्तर पर पहुंचता है, जहां पर अब हम इस संसार से दुखी हो गए हैं। यानी कि हमें अब ये भेद समझ में आने लग गया है कि माया और मायापति तो अलग अलग है। और चूंकि हमें मायापति के प्रति रुझान अधिक हो गया है, माया अब हमें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब आपका स्तर ऊपर हो गया है। अब आपको सच्चाई बहुत सारी दिखने लग गई है। जीवन के सत्य का एक पहलू आपको अब समझ में आने लग गया है। इस स्तर पर लोग अच्छे हैं या बुरे हों, अब आपको उस बात से कम प्रभावित आपका जीवन होता है। पर दुख ये होता है कि आप स्वयं इस बवंडर में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को आप बाहर निकालने की भी चेष्टा करते हैं, पर आप स्वयं भी फंसे हुए हैं। ये अनुभव अब आपको होना आरंभ होता है। बवंडर में फंसे हुए हैं, इसी को हम भगवान के होने की अनुभूति भी कहते हैं। तो इस स्तर पर आपको कुछ अलौकिक सी अनुभूतियां भी हो जाएंगी। अनुभव नहीं, अनुभूतियां, चिन्ह इस प्रकार के आपको दिखने आरंभ हो जाते हैं। मंत्र स्तोत्र अभी भी कर रहे हैं, परंतु इस स्तर पर आकर के संसार के प्रति आपकी विरक्ति और आसक्ति दोनों ही बनते बिछड़ते रहते हैं। एक द्वंद्व सा भीतर चलता है। स्वयं को पता है कि माया क्या है, पर कई बार हम स्वयं भी उसी में उलझ जाते हैं। इस प्रकार के द्वंद्व में आप फंस गए हैं, तब भी मुस्कुराइए, क्योंकि आप ऊपर उठ रहे हैं। यह हो गया है चौथा स्तर। अब इसके आगे का जो स्तर है वो और भी रोमांचक हो जाता है। कैसे? वो ऐसे ही कि अब आप चारों पुरुषार्थों के बारे में पता कर लेते हैं। पहले जब आपने आवश्यकता के अनुसार मंत्रों का जाप किया होगा, स्तोत्रों का जाप किया होगा, तो केवल और केवल माया जनित सुखों के लिए किया होगा। शत्रुओं से रक्षा हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, धन धान्य परीक्षा इत्यादि इन सब के लिए किया होगा। अब चूंकि वो ज्ञान विज्ञान आपको आया है, ये आसक्ति और विरक्ति का भाव आपके भीतर आ रहा है, तो पांचवें स्तर पर अब चारों पुरुषार्थ के बारे में आपकी लालसा जाग गई है। मंत्र स्तोत्र हो रहे हैं, परंतु अब आप, और ये बात आप मुझे अवश्य ही कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या। अब आप कभी गणपति की स्तुति करते हैं, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं, अब आप और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ओर स्वयं बढ़ रहे हैं। आपको देवता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पता लगता है, उनके विभिन्न कलाओं के बारे में पता लगता है। तो इससे आपके भीतर अलग अलग देवताओं के स्वरूपों को लेकर के एक द्वंद्व फिर से उत्पन्न हो जाता है। कभी गणपति की स्तुति हो रही है, कभी दुर्गा की, कभी नरसिंह की, कभी भैरव की, कभी शिव की, कभी लक्ष्मी की। हम बस कर रहे हैं। कभी यहां सुख है तो कभी वहां पर अधिक आराम से चीजें हो रही हैं, कभी यहां पर भय है। आपको इन सब में आनंद आ रहा है, परंतु भटकाव अभी भी है, ठहराव नहीं आया है। अब आप चाह रहे हैं कि थोड़ा एक ठहराव आए, परंतु आप अभी भी और अधिक खोज रहे हैं। ये पांचवा स्तर है। यहां पर आप भटक रहे हैं और तेजी से भटक रहे हैं। कभी ये स्वरूप, कभी वो स्वरूप,
कभी ये स्तुति, कभी वो स्तुति, कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र। और अब यहां पर आपका केवल और केवल पद, उन्नति, धन, इन सब से ही आपका अब सरोकार नहीं है। अब क्या पता आपके मन में सिद्धियों की प्राप्ति का भी कोई भाव आता हो। अब क्या पता आपके भीतर वो जो एक आध्यात्मिक जो अहंकार आता है, कुछ वैसा सा आ रहा हो सकता है, ऐसा होता है। इस स्तर पर ये सब चीजें अनुभव में आती हैं। अब इसके बाद में छठा स्तर, 7 कहे थे मैंने आपको, और आप अभी भी मुझे बताते रहिए कि आप कौन से स्तर पर हैं। ट्विस्ट के लिए वेट करिए, आने ही वाला है। ये जो छठा है, ये आपके जीवन में थोड़े लंबे समय बाद आता है। और लंबा समय मैं आपकी उम्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, आयु के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। लंबा समय आपके आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के अनुसार मैं कह रहा हूं। ये जो स्तर है, इस पर आप अब थक गए हैं। गणपति, शिव, लक्ष्मी, ललिता, दुर्गा, सबकी स्तुतियां, पाठ, मंदिरों में जाना, गुरुओं की बातें करना, सब कर लिया है। अनुभूतियां भी हुई हैं, पर अनुभव नहीं हुआ है। शांति मिल रही है, पर वो शांति पाकर के होने वाली शांति नहीं है। वो शांति थक करके बैठ जाने वाली शांति है कि अब आपने अपने प्रारब्ध से पराजय स्वीकार कर ली है। आपने अपने प्रारब्ध को सत्य अपना मान लिया है कि देखो, इतने समय में, इस जीवन में इतना कुछ देख लिया है, भगवान की ही तो कृपा है। अब अनुभव नहीं हुआ है तो अगले जन्म में होगा, ठीक है, पर इतना भी जो हुआ है ये कम नहीं है। मन कितना भजन में रमता है, भगवान की बातें होती हैं, आप दान पुण्य इत्यादि भी करते हैं, सब कुछ बाय द बुक्स जिसे कहते हैं, सब आपके साथ में हो रहा है, आप कर रहे हैं। अपना सब कुछ आप समर्पण भी भगवान को ही कर देते हैं, परंतु फिर भी शांति तृप्ति के रूप में नहीं है। तृप्ति वो नहीं है, थकान वाली शांति है कि अब तो जो है प्रभु आप ही के हवाले है, अब आप ही देखो। ये जो है ये छठा स्तर है। इस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इससे पहले ही लोग छोड़ के चले जाते हैं अध्यात्म का मार्ग। तो इस वाले स्टेज पर ही मैंने जो थकान वाली बात कही थी, वो थकान ऐसी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से थक गए हैं। थकान जो है वो इस प्रकार की है कि अब आप अलग अलग मंत्र इत्यादि को नहीं करते हैं, स्तोत्र इत्यादि का भी पाठ नहीं करते हैं। भगवान के साथ में आपका जुड़ाव हो चुका है, योग अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि योग में अनुभव आता है। अनुभूतियां जो हैं वो आपको नाना प्रकार की हुई हैं। अब आता है इसके बाद में, और इसके बाद में जो आता है वो वहां तक रुकना अपने आप में दैवीय योजना होती है। 7वां स्तर, ये जो स्तर है, यहां पर तीसरी बार ज्ञान आपके जीवन में आता है, परंतु अब पहली बार आपके भीतर ज्ञान का उदय होता है। ये उदय तभी होता है जब आप पूरी तरह से भटक चुके होते हैं। अहंकार जो है उसमें केवल अहम का भाव होता है, कार तो प्रभु को समर्पित हो जाता है। जब ये भाव भी नहीं आता है कि मैं अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा हूं, इसमें भी मैं है और भगवान को अर्पण कर रहा हूं। मैं अर्पण करने वाला भी कौन होता हूं, ये जब तक भेद नहीं समझ में आएगा, छठे स्तर पर ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। इस 7वें स्तर पर समझ में आता है
माया और मायापति तो अलग है ही नहीं, ये सब लीला है। और ये जो लीला है इसमें प्रभु बाहर नहीं है, आप ही के भीतर है, आप ही हैं। सभी कुछ कृष्णमय है, ललितामय है, कालीमय है, शिवमय है, कण कण में केवल और केवल कृष्ण है। आत्मा में भेद नहीं है। ये जो स्तर है, अब यहां पर आपके भीतर आनंद चिन्मय रूप से जन्म लेता है। मंत्र स्वतः ही चलते रहते हैं। बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है, बैठक करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्तर दैवीय योजना के ही कारण होता है। आनंद की आपको अब अनुभूति होती है और इसके बाद में अब ट्विस्ट जो है वो यही है, इन सातों स्टेजेस के बाद में अब आपकी साधना आरंभ होती है। अभी तक तो जो ये 7 स्टेजेस थे, ये साधना के स्टेजेस नहीं थे, ये आपके शुद्धिकरण के स्टेजेस थे। शुद्धिकरण, साधना उसके बाद आता है। परंतु साधना की ये जो प्री कंडीशंस हैं, इसमें हमने मन को साधा है। जब हमने स्वयं को शिवमय समझ लिया है, अब आपके जीवन में गुरु भी आते हैं, अब आपके जीवन में देवता के अनुभव भी होते हैं। मन को साधा है, आत्मा का अब योग होना है। तो साधना अब हमें आत्मा किस योग को है, इसे साधना है कि योग हो हमारा। तो ये जो सातों स्टेजेस मैंने बताए हैं, अधिकांश व्यक्ति इन्हीं में से कुछ में खो करके रह जाते हैं जन्म जन्मांतर तक। हम जब समीक्षा करते हुए चलते हैं, हम जब निरीक्षण परीक्षण करते हुए चलते हैं, हम जब सतर्क रह करके चलते हैं, सर्वथा समर्पण का ही भाव रहता है। हम जब इंस्ट्रूमेंट्स पर, पूजा का आसन, मूर्ति, इन सब पर ही हम जब निर्भर नहीं रहते हैं, हम दूसरों में भी भगवान का ही स्वरूप देखते हैं, तब शुद्धिकरण पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये 7 स्टेजेस आती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से स्तर पर हैं। आपको ये चलचित्र, इसमें करी गई चर्चा कैसी लगी, क्या लाभप्रद लगी, ये सब भी आप मुझे अवश्य बताइएगा। यदि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा हो तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट करते हैं वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे विषय लेता हूँ। धन्यवाद।